हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सभी हमने कवर किए हैं। साथ में हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं, जैसे कि हम हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद करते हैं। तो एंड आई होप आप सभी को वो जो है चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और पहले जो भी डाउट इस चैप्टर को लेकर आपके रहे होंगे वो भी सारे सारे इस बार क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और भाई, जिस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की, और देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक क्या रहने वाला है। तो भाई, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड रिलेशन। ठीक है। अब ब्लड रिलेशन, बेसिकली ये जो वर्ड है ये आपने सुना होगा भाई। ब्लड रिलेशन क्या, ब्लड मतलब क्या होता है, खून, और रिलेशन मतलब रिश्ता। तो यानी जिन लोगों से हमारे खून के रिश्ते होते हैं। अगर मैं आपको वर्बली एक इसका वर्ड का मीनिंग बताऊं तो क्या है। ठीक है। अब ये तो हो गया इस वर्ड का मीनिंग। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग के तरीके से। ठीक है, कि भाई हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहां पर इस ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। भाई, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जब एक परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्ते को हम समझते हैं, यानी एक परिवार के जो लोग हैं उनके बीच के रिश्तों को जब हम समझते हैं, ठीक है, और दो लोगों के बीच में क्या रिश्ता है वो जब हम पता लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लड रिलेशन। ये चैप्टर क्या है, ब्लड रिलेशन। तो ये हमें क्या बताता है कि जब हम एक परिवार के सदस्यों के बीच के क्या रिश्ते हैं उन्हें हम समझते हैं, और उनके जरिए हम दो लोगों के बीच के रिश्ते का पता लगाते हैं, तो वही क्या है, हमारा ब्लड रिलेशन है। तो डेफिनेशन भी आपकी यही है कि जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को समझा जाता है और दो लोगों के बीच में क्या रिश्ता है इस चीज को बताया जाता है। ठीक है, या एक्सप्लेन किया जाता है, यानी दो लोगों के बीच में क्या रिश्ता है जब इसको बताते हैं तो वही क्या होता है, हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है। अभी हम इस चीज को जो है एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे ताकि चीजें आपकी काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसमें क्या क्या आते हैं, आपके पिता आते हैं, आपकी माता, भाई इन सब से आपका क्या है, ब्लड रिलेशन है। ठीक है। तो फादर हो गई, आपकी मदर हो गई, या फिर आपका ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, दादा है, दादी है, चाचा चाची जो भी है, मामा मामी, ये सब आपके ब्लड रिलेशन में ही आते हैं। ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले आगे देखते हैं हम। आगे क्या है कि ब्लड रिलेशन को हल करने का, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ मेथड होता है। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन देखा और आप उसे सॉल्व करने लग गए। अगर आप इस चैप्टर को इजी तरीके से समझना चाहते हैं, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं जो आप अगर पहले ही समझ लोगे, जान लोगे, तो जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो फिर अगर आप उसी स्टेप से उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलोगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। वरना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है कि आपकी मदर के फादर की बेटी का बेटा आपका क्या लगेगा। तो वहां अब अगर आप वैसे सोचने लग जाओ तो हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसीलिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, उन्हें अगर आप जान लेते हो तो फिर आप स्टेप वाइज जब क्वेश्चन करोगे तो वो इजीली हो जाएगा। अब उन स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहली ट्रिक जो क्या है, मतलब एक तरीके से स्टेप मानिए आप इनको। तो सबसे पहले क्या है कि फैमिली ट्री बनाना है हमें। तो फैमिली ट्री क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। वैसे तो जब छोटे बच्चे होते हैं, या आप या हम जब छोटी क्लासेस में थे, तो टीचर देती है कि भाई फैमिली ट्री घर से बना के लाओ। तो उसमें क्या करते हैं कि एक पेड़ बना देते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं कि सबसे नीचे अपना फोटो लगाते हैं, साइड में पेरेंट्स का, और ऊपर जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का फोटो लगाते हैं। अब यहाँ पर फैमिली ट्री कैसे बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है। तो देखो अब इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले आप खुद से इसकी शुरुआत करोगे अपने आप से, या मैं हूं तो मैं अपने आप से शुरुआत करूंगी। तो सबसे पहला मेंबर कौन आएगा घर में, मैं। ठीक है, मैं अपने आप से शुरुआत कर रही हूँ। अब मेरे साथ, अब यहाँ पर जनरेशन वाइज चीजें चलती हैं। ठीक है, कि सबसे पहले मेरी जनरेशन चल रही है, यानी मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ। तो मेरी जनरेशन में कौन कौन से लोग आएंगे, भाई जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे बड़े होते हैं। हम आजकल उनके लिए एक चीज हम सुनते हैं या बोलते हैं कि भाई इनमें जनरेशन, हम में और हमारे पेरेंट्स में एक जनरेशन गैप है। ठीक है। तो जनरेशन क्या है, भाई वो हमसे पहली जनरेशन है, उनके जो पेरेंट्स है वो उनसे पहली जनरेशन है। तो अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो मेरी जनरेशन में कौन कौन आएंगे, तो मेरी जनरेशन में कौन आएगा, भाई अगर मेरा ब्रदर है तो वो। ठीक है। अगर मेरी कोई सिस्टर है तो वो।
ठीक है। अगर मेरी कोई सिस्टर है या मेरा कोई ब्रदर है, वो सब क्या होंगे भाई, मेरी एज के ही होंगे वो, या मतलब छोटे 2-4 साल मुझसे बड़े या छोटे हो सकते हैं। तो ये हम क्या है, एक ही जनरेशन के हैं। तो जो एक जनरेशन वाले लोग होते हैं उनको आप एक सीधी लाइन में लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब चाहे उसमें मेरे ब्रदर की वाइफ हो या फिर मेरी सिस्टर के हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो हम सब किस में आएंगे, एक जनरेशन में आएंगे। क्लियर है। अब मेरी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन कौन सी होगी, तो भाई मेरी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन में आएंगे मेरे फादर। ठीक है। और मेरे फादर की वाइफ कौन होंगी, मेरी मदर। तो जब मेरे फादर की जो वाइफ है वो भी किस जनरेशन में आएंगी, वो भी मेरे फादर की जनरेशन में ही आएंगी। ठीक है, अब ये तो हो गए फादर मदर हो गए। ठीक है, ये मेरे से पहली वाली जनरेशन। और इसमें कौन कौन आएंगे भाई, अगर मेरे फादर के कोई ब्रदर है वो भी सेम इसी जनरेशन में होंगे। ठीक है, या फिर मेरे फादर की कोई सिस्टर है तो वो भी इसी जनरेशन में होंगी। क्लियर है। अब जब फादर के ब्रदर और सिस्टर हैं तो ऑब्वियसली मदर के भी होंगे। तो अगर मेरी मदर की कोई सिस्टर है तो वो किस जनरेशन में होगी भाई, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में। और अगर मेरी मदर के कोई ब्रदर है तो वो किस जनरेशन में होंगे, वो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में होंगे। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती या रहेगी, ठीक है, घटती रहेगी सॉरी, तो ऐसे ऐसे हम ऊपर और ज्यादा जाते चले जाएंगे। मतलब सबसे नीचे कौन आएगा, सबसे नीचे आप खुद आओगे, आपकी जनरेशन आएगी, उससे ऊपर आपके पेरेंट्स की जनरेशन आएगी, और उससे ऊपर अब किसकी जनरेशन आएगी, ये देखते हैं। अब भाई जब मेरे फादर है तो मेरे फादर के भी पेरेंट्स होंगे। ठीक है, अब मेरे फादर के पेरेंट्स क्या, वो उनसे भी पहले वाली जनरेशन में आएंगे। तो भाई मेरे फादर के कौन होंगे, मेरे फादर के फादर, तो मेरे वो क्या लगेंगे, यानी कि मेरे लगेंगे वो ग्रैंडफादर। ठीक है, और जब जो मेरे ग्रैंडफादर की जो वाइफ होंगी वो क्या लगेंगी, मेरी ग्रैंडमदर। क्लियर है। अब ये तो हो गए जो मेरे फादर हैं उनके पेरेंट्स। अब जिस तरीके से मेरे फादर के पेरेंट्स हैं वैसे ही मेरी मदर के भी पेरेंट्स होंगे। तो भाई जो मेरी मदर के पेरेंट्स होंगे वो क्या, वो भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ही होंगे। तो वो भी ऐसे ही होंगे, ग्रैंडफादर, और उनकी वाइफ क्या होंगी, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या एक फैमिली ट्री तैयार होता है। और इतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, बेसिक जो चीजें हैं वो आपको इतनी याद रखनी ही है। तो सबसे पहले आप खुद आते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे पहले आपके पेरेंट्स की जनरेशन आती है, और आपके पेरेंट्स की जनरेशन में अब मैं और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बताती हूँ। आपके पेरेंट्स की जनरेशन में कौन कौन आएगा, आपके फादर आएंगे, आपकी मदर आएंगी, आपकी मदर की सिस्टर जो है वो आएंगी, या फिर आपकी मदर के जो ब्रदर हैं वो आएंगे। ठीक है, और आपके अगर फादर की बात करें तो आपके फादर के जो ब्रदर हैं वो भी आएंगे, और जो आपके फादर की सिस्टर है वो भी आएंगी। ठीक है, ये सारे एक जनरेशन के हो गए। अब उनसे पहले जनरेशन की बात करेंगे तो कौन आएगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। भाई आपके फादर के साइड से भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, और आपकी मदर के साइड से भी। तो यानी ये जो 3 जनरेशन है ये तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, अब आगे एक और जनरेशन भी आ सकती है। भाई मान लीजिए मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ठीक है, फिर उनके जब चिल्ड्रंस होंगे तो उनसे एक और जनरेशन आएगी। बट ये 3 बेसिक जनरेशन तो आपको याद रखनी है, और यही आपका क्या बनता है, फैमिली ट्री। तो यानी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इसी तरीके से रिलेशन बनाते हुए चलना है। जो एक जनरेशन के लोग हैं उनको हम रखेंगे किसमें, उनको रखेंगे हम बराबर। ठीक है, जो उससे पहली वाली जनरेशन है उसको रखेंगे हम ऊपर, और जो उससे भी पहली वाली है उसको रखेंगे उसके भी ऊपर। अगर हमारे बाद वाली जनरेशन की बात होगी तो हम उसको रखेंगे नीचे। क्लियर है। तो ये सबसे पहला स्टेप है ब्लड रिलेशन का, जो आपको याद रखना है किस तरीके से हमें एक फैमिली ट्री याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फैमिली ट्री क्लियर हो गया, अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है कि चिन्ह का प्रयोग करना है। अब चिन्ह का प्रयोग किस तरीके से करना है, अगर हम किसी मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल को रिप्रेजेंट हमने किया,
ठीक है, तो हम उसके लिए प्लस का साइन लगा, जरूरी नहीं आप प्लस का ही लगाएं, आप कुछ भी लगा लीजिए अपने हिसाब से, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी। बट बेसिकली हम क्या यूज करते हैं कि मेल जो है उनके लिए हम प्लस का साइन यूज कर लेते हैं, और जो फीमेल है हम उन्हें माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जब हम क्वेश्चन करें, भाई आप अगर नाम, ये तो है नहीं हर क्वेश्चन में आपको नाम दिया होगा पर्सन का, आपको अगर ABCD करके दिया हुआ है और आपने वो चार्ट बनाना शुरू किया, ठीक है, फैमिली ट्री वाला, और अगर आपने वहां पर प्लस माइनस साइन नहीं लगाए, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इन लोगों में से कौन से मेल है और कौन से फीमेल है? ताकि हमें इस चीज का पता चलता रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक जो है क्या बना लेते हैं, मेल के लिए प्लस का साइन बना देते हैं और फीमेल के लिए माइनस का साइन। तो सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपको साइन लगाते हुए चलना है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज की, कि पीढ़ी ध्यान में रखिए, यानी जनरेशन को आपको ध्यान में रखना है। अगर सेम जनरेशन के लोगों की बात हो रही है तो आप उसको एक ही लाइन में रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि मान लीजिए आपकी सिस्टर की बात हो रही है और आप उन्हें अपने से ऊपर वाली जनरेशन में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां हो जाएगा क्वेश्चंस गलत। ठीक है, तो आपको जनरेशन अपना बिल्कुल माइंड में रख के चलना है क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। सेम जनरेशन में कौन आएगा, जो हमारे ब्रदर हैं, सिस्टर है, वो सब सेम जनरेशन में आएंगे। ठीक है, और नीचे कौन आते हैं, नीचे आते हैं हम, जो हमारे चिल्ड्रंस होंगे वो कौन से किस में आएंगे, वो नीचे वाली जनरेशन में। भाई मेरे ब्रदर है, सिस्टर है, तो जो उनके बच्चे होंगे वो क्या आएंगे, हमारे जो है हमसे भी नीचे वाली जनरेशन में। क्लियर है, समझ में आ गई जनरेशन वाइज चीजें? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखते हुए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इन स्टेप को माइंड में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है, अब हमने सारी चीजें समझ ली, सारे स्टेप समझ लिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं या एक सिंपल से एग्जाम्पल से पहले चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो भाई अब मैंने आपको जनरेशन वाइज बता दिया। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। तो मान लीजिए हमने लिया, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि भाई मैं हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसमें मैं क्या कह रही हूँ कि भाई मेरे फादर। अब मेरे फादर कौन है, भाई मेरे फादर कौन सी जनरेशन में जाएंगे, मेरे फादर मेरी जनरेशन में तो रहेंगे नहीं। और मैंने आपको बताया कि जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है हम उनको अपने से ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो मेरे फादर कहाँ पर जाएंगे, ऊपर वाली जनरेशन में। मेरे फादर की वाइफ, ठीक है, मेरे फादर की वाइफ कौन होगी, मेरी मदर होंगी। ठीक है, का ब्रदर, तो यानी मेरी मदर के ब्रदर। ठीक है, और मैं अब पूछूं कि मुझ में और मेरी मदर के, इनके ब्रदर में, यानी मेरी मदर के ब्रदर में क्या रिलेशन है, तो भाई मैं इनकी क्या लगूंगी, मैं इनकी लगूंगी भांजी यानी नीस। ठीक है, ये लगूंगी। और अगर पूछूं कि इनका मुझसे क्या रिलेशन है, तो ये क्या लगेंगे, मेरे मामा लगेंगे। इस तरीके से अब ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, एक तरीके से ट्री बना के, फैमिली ट्री को हमने बनाया। ठीक है, जैसे जैसे हम चलते गए, भाई मेरे फादर और मेरी मदर और इनके ब्रदर तीनों सेम जनरेशन के हैं, एक जनरेशन के हैं, तो हमने इनको किस में रखा, एक लाइन में रखा। और फिर ऐसे क्वेश्चन डेफिनेशन क्या थी कि एक परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को समझा जाता है। भाई हमने समझा कि मेरे फादर की वाइफ मेरी क्या लगेंगी, मदर लगेंगी वो, और मेरी मदर के ब्रदर क्या लगेंगे, भाई वो मेरे क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो सबसे पहले हमने परिवार के बीच के रिश्तों को समझा, और फिर हमसे दो लोगों के बीच के रिलेशन को पूछा गया था, तो वो हमने बताया। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा ब्लड रिलेशन है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम क्वेश्चंस को टाइप वाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कि भाई इस चैप्टर में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, उन सभी को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे कि सबसे पहले कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट कोई सा भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है कि पहले यही आएगा। ठीक है, अब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन से। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई वो जो लड़का खड़ा हुआ है ना, वो मेरी मदर के भाई का लड़का है, तो बताओ वो मेरा क्या लगेगा, यानी मेरा उस लड़के से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली कहें, तो वो क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन से इसी चीज को समझते हैं। अब ये चीजें दो तरीके से हो सकती हैं, या तो वार्तालाप में, यानी हम किसी से बात कर रहे हैं तब हम बता रहे हैं कि भाई ये जो खड़ा हुआ है व्यक्ति, इसका जो है इससे रिलेशन है, इस तरीके से बता रहे हैं। या फिर हम तस्वीर से, तस्वीर यानी किसी की फोटो लगी हुई है या किसी की फोटो है और मैं उसे देख के बताऊं कि ये जो फोटो में व्यक्ति है ना, इनके जो फादर की मदर का जो ब्रदर है वो जो है मेरे ये लगते हैं, तो बताओ
इनका मुझसे क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से फोटो में भी हो सकता है, यानी तस्वीर में भी और वार्तालाप में भी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं इससे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, यानी पुरुष एक महिला से कह रहा है, ठीक है, कि तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, तो उस पुरुष का उस महिला से क्या रिश्ता है। अब हम इन क्वेश्चंस को सेम इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि हमें फैमिली ट्री बनाना है। तो पहले बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें एक चीज और भी इंक्लूड कर लेना कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अब शुरुआत में ये क्या कहता है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तो ये अगर पुरुष है इसको लिख रहे हैं हम मेल, ठीक है, और ये है कोई फीमेल। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो मेल है उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फीमेल है उसे माइनस से। क्लियर है, रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो क्या कहता है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, यानी इसने इससे कहा, क्या कहा कि भाई तुम्हारी माता। तो भाई जब इस लड़की की या जो भी है ये जो इनकी माता होंगी वो कहाँ होंगी, इनसे ऊपर वाली जनरेशन में। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसी वैसी करते हुए चलेंगे। तो इसने कहा कि जो तुम्हारी माता है यानी तुम्हारी मदर, तो अब मदर भी क्या होंगी, मदर फीमेल है, तो यानी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस के साइन से। कि तुम्हारी माता के पति, माता के पति, अब मदर के जो हस्बैंड है वो किस जनरेशन में आएंगे, मदर की जनरेशन में ही आएंगे, तो यानी इन्हें हम लिखेंगे सामने। ठीक है, ठीक है, अब माता के जो पति हैं, या अब पति क्या है, मेल है, तो मेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से। ठीक है, की बहन, की बहन कौन होगी भाई, जो इनके हस्बैंड है, हस्बैंड की सिस्टर भी क्या, मैंने कहा कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो भी उन्हीं उसी जनरेशन में आते हैं। तो भाई जो ये इनके हस्बैंड है, इनके जो बहन है यानी इनकी जो सिस्टर है, अब सिस्टर कौन होंगी, फीमेल होंगी, तो वो भी क्या है, इन्हीं की जनरेशन में आएंगी। ठीक है, मेरी माता है, यानी ये जो मेल है, ये जो मेल है इसकी ये माता है। क्लियर है, यानी कि ये इनका बेटा है। क्लियर है, तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, यानी इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में क्या बनी, एक सीधी लाइन बनी, और सीधी लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन का मतलब होता है कि एक ही जनरेशन के लोग हैं ये, यानी ये क्या होंगे आपस में, ये चीज तो समझ में आ गई कि भाई ये एक जनरेशन के लोग हैं। अब ये क्या होंगे वो हमें बताना है। क्या पूछा जा रहा है कि उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, यानी ये जो पुरुष है ये इस महिला का क्या लगेगा। तो अब सबसे पहले इन रिश्तों को समझो। अब रिश्ता क्या था कि भाई तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति यानी कि तुम्हारी जो मदर है उनके हस्बैंड क्या लगेंगे, उसके फादर लगेंगे। फादर की सिस्टर कौन होती हैं, बुआ होती हैं। भाई हमारे जो फादर है उनकी सिस्टर हमारी क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं। और बुआ का जो बेटा, अब बुआ का बेटा क्या लगता है, बुआ का बेटा हमारा क्या लगता है, भाई लगता है। तो यानी उस पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है, तो भाई का संबंध है, यानी ये इसका चचेरा या फिर फुफेरा भाई लगेगा। मतलब जो फूफा या हमारे जो बुआ होती हैं उनके बच्चे हमारे क्या लगते हैं, भाई लगते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने अलग से लिखा हुआ है कि चचेरा या फुफेरा भाई, तो हम यही टिक करेंगे। और अगर यहाँ पर ये सीधा भाई भी लिख देते, ये ऑप्शन में ना होता, तो फिर हम वही टिक करते। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो इस तरीके से अब हमने क्या बनाया, एक फैमिली ट्री बनाया। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन होगी ही होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कंफ्यूजन के हो जाए। बट अगर आप एक फैमिली ट्री बना रहे हो, इस तरीके से साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट रिलेशंस। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष का परिचय दे रही है एक स्त्री, और उसने क्या कहा, भाई यहां पर हो गया मेल। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, कभी इनके बच्चों की भी बात होने लग जाए। ठीक है, और यहां पर हो गई फीमेल। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, तो पुरुष को लिखेंगे हम प्लस से और स्त्री को लिखेंगे माइनस से। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, तो बताइए उस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। अब शुरुआत से दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो। एक स्त्री ने कहा, ठीक है, एक पुरुष का परिचय, यानी कि ये जो फीमेल है ये इनका परिचय देते हुए क्या कहती है कि यह, यानी कि ये जो पुरुष है, मेरी माता, मेरी माँ, यानी कि इन ये जो फीमेल है इनकी जो मदर है। ठीक है, अब इनकी मदर क्या होंगी, इनसे ऊपर वाली जनरेशन में होंगी, और मदर क्योंकि फीमेल है तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। यह मेरी माता के भाई,
अब माता के भाई कौन होंगे, सेम जनरेशन में होंगे भाई, मेरी जो मदर है उनके जो ब्रदर है वो उनकी जनरेशन में होंगे, ठीक है। अब ब्रदर क्योंकि मेल है तो हम इसे प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे क्या कहा, भाई के पिता, भाई के पिता कौन होंगे, भाई के पिता जो होंगे वो उनसे भी ऊपर वाली जनरेशन में हो जाएंगे, यानी कि इनके जो फादर हैं, ठीक है। अब फादर मेल है तो प्लस से रिप्रेजेंट किया। पिता के पुत्र, अब पिता का पुत्र, ठीक है, का पुत्र है। अब देखो जो ये फादर है इनके इसने क्या कहा कि भाई के पिता जो है उनका पुत्र। अब पिता का पुत्र कौन होगा, खुद यही होंगे, ठीक है। भाई पिता का पुत्र क्या होगा, खुद यही होंगे, हो सकता है कोई दूसरा पुत्र भी हो, का पुत्र है, ठीक है, यानी पिता के पुत्र का भी पुत्र है ये, यानी कि अब पिता के पुत्र का भी पुत्र क्या हो गया, यानी इनसे भी नीचे वाली जनरेशन में आ गया। क्लियर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी उस स्त्री का इस पुरुष से, इसका इस पुरुष से क्या संबंध है। तो ये जो पुरुष है इनका क्या लगेगा, वो क्या लगेगा, इनका ममेरा भाई, यानी कि मामा का लड़का है। भाई देखो जो लड़की है उसकी मदर के ब्रदर, तो मदर के ब्रदर हमारे क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। अब मामा के पिता जो है वो हमारे क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई नाना का जो बेटा है उनका भी बेटा वो हमारा क्या लगेगा, भाई हमारे नाना के बेटे कौन होते हैं, हमारे मामा, और हमारे मामा के भी जो बेटे होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, भाई हमारे मेरे भाई या बहन लगते हैं वो। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो ये जो फीमेल है इसका इससे क्या संबंध है। वैसे तो देखा जाए तो भाई ये स्त्री तो इसकी बहन लगेगी, भाई थोड़ी अगर आपसे पूछा जाता कि इस पुरुष का इस स्त्री से क्या संबंध है तो आंसर होता ममेरा भाई। बट हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस स्त्री का इस पुरुष से क्या रिश्ता है, यानी ये जो फीमेल है इनका इनसे क्या रिश्ता है। तो ये इनकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्लियर है। तो ऑप्शन हमारे होने चाहिए वैसे तो बहन, बट यहाँ पर है नहीं, तो आप एक ऑप्शन लिख लीजिए बहन का। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से हमें जो है रिलेशंस बताने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। क्वेश्चन क्या है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा कि वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। तो संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है, तो ये हमें बताना है। तो अब देखो क्या होगा, भाई एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, तो इस अनूप ने क्या करा है, एक महिला की ओर इशारा किया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मेल या फिर अनूप है, चलो तो इसको हम ए से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अनूप, अनूप एक लड़का है तो इसको करेंगे हम प्लस से रिप्रेजेंट। अब आगे क्या कहता है कि और इशारा करते हुए अनूप ने कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, यानी कि वो जो महिला की ओर, अब महिला भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर हो गई फीमेल क्योंकि एक महिला है तो हम इसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या कह रहा है कि वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र, मेरी माता यानी कि माता कौन सी जनरेशन में होंगी, ऊपर वाली जनरेशन में। मेरी माता के एकमात्र पौत्र, एकमात्र पौत्र कौन होगा, भाई मेरी माता का पौत्र, पौत्र यानी पोता। अब पोता कौन होता है, भाई मेरी जो मदर है उनका जो बेटा होगा, उनका भी, उसका भी जो बेटा होगा वो होगा। तो यानी इनकी जो मदर है, इनकी मदर के बेटे का जो बेटा होगा। क्लियर है। तो बेटे का बेटा कहाँ पे जाएगा, नीचे वाली जनरेशन में जाएगा। अब पोता है ये, इसको लिख दिया सन। अब क्योंकि ये लड़का है तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे, हम इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, पौत्र की माता, यानी ये जो बच्चा है इसकी जो मदर है, तो जो इस बच्चे की मदर आएंगी वो कौन सी वाली जनरेशन में होंगी, वो ऊपर वाली जनरेशन में होंगी। तो हमने इनको यहाँ कहीं पे, अभी इन फीमेल को हटा देते हैं हम, यहाँ पर लिख दिया मदर। ठीक है। माता की पुत्री है। अब माता की पुत्री, माता की पुत्री नीचे वाली जनरेशन में होगी तो ड्योटर है तो हम इसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अब महिला कौन है, वो ये है। ठीक है। तो अब क्या कह रहा जा रहा है कि इस महिला का अनूप से क्या रिलेशन है।
तो भाई ये महिला, अब ये देखो क्या, ये अनूप था, ये अनूप की वाइफ है, सेम जनरेशन में है, तो अनूप की वाइफ। अब अनूप की वाइफ की जो बेटी है वो क्या लगेगी भाई, वाइफ की बेटी क्या होती है, वो उसकी भी तो बेटी होगी। तो यानी इस महिला का इससे क्या संबंध है कि ये इसकी बेटी है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यानी ये इसकी क्या है, पुत्री है। आ गया क्लियर समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी जब आपसे कोई चीज डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछी जाए। ठीक है, चलिए अब आगे क्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि नागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पोत्र के इकलौते साले का भांजा है। सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, सागर है ये, ठीक है, इसको भी सह कर लेते हैं हम फिर। तो सागर का मोहन से किस प्रकार का संबंध है ये हमें बताना है। तो अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे और अपना फैमिली ट्री जो है उसको हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। अब शुरुआत क्या हो रही है कि सागर ने मोहन का परिचय देते हुए, तो यहाँ पर हो गया सागर और ये हो गया मोहन, क्योंकि ये दोनों ही मेल हैं तो दोनों को ही हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे क्या हो रहा है, का परिचय दे कराते हुए कहा, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए, यानी कि ये परिचय दे रहा है किसका, मोहन का, कि वह उसकी दादी, ये जो यानी कि ये जो लड़का है, कि वह उसकी दादी, ठीक है, परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ, यानी कि इसकी दादी माँ। अब इसकी दादी माँ कब जनरेशन कब आएगी, तो सबसे पहले भाई इसके फादर आएंगे और इनकी फादर की भी जो मदर होंगी, ठीक है, यानी कि ये ग्रैंड मदर हो गई। ठीक है, अब ग्रैंड मदर क्या है, फीमेल है, तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। दादी माँ के इकलौते पुत्र, अब दादी माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा, फादर होंगे इसके। ठीक है, इकलौते पुत्र के इकलौते साले, अब इकलौते पुत्र का जो साला है, पुत्र का, अब साला कौन होता है भाई, जो ये फादर है, जो इनकी वाइफ होंगी और इनकी वाइफ का जो ब्रदर होगा वही क्या होगा, इनका साला लगेगा वो। ठीक है, इनके साले का भांजा है, ठीक है, इनके साले का भांजा है। अब भांजा कौन होता है, भांजा होता है बहन का लड़का। ठीक है, तो अब इनके भांजा कौन होगा, यानी इनकी जो बहन है उनका बेटा, तो उनका बेटा कौन है, ये लड़का। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मोहन तो सागर जो है वो मोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो अब इसको दोबारा से समझो। सबसे पहले क्या हुआ, जो सागर के फादर हैं उनकी जो ग्रैंड मदर है, ये कहा गया ये ग्रैंड मदर के इकलौते बेटे, ग्रैंड मदर का इकलौता बेटा, मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरी ग्रैंड मदर के इकलौते बेटे, मेरी ग्रैंड मदर के इकलौते बेटे कौन होंगे, मेरे फादर होंगे। ठीक है, कि जो का जो है साला, अब साला कौन होता है भाई, किसी का भी साला जो है वो कौन होता है भाई, जो उनकी वाइफ होंगी, उनकी वाइफ के जो ब्रदर होंगे वो, तो यानी जो मेरे फादर है, मेरे फादर की जो वाइफ है वो कौन होंगी, मेरी मदर होंगी, तो उनके जो ब्रदर है यानी मेरी मदर के ब्रदर, तो मेरी मदर के ब्रदर मेरे क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। क्लियर है, मामा का जो है भांजा, अब भांजा कौन होता है, भांजा होता है बहन का लड़का। क्लियर है, तो बहन का लड़का जो है इसका क्या होगा, तो भाई वो मेरे भी मामा लग रहे थे, वो इसके भी मामा लग रहे हैं, तो यानी हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हम दोनों हैं भाई। क्लियर है, समझ में आ गया। ये होते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन, जब आपको कोई भी बात सीधी सीधी ना कहकर थोड़ी सी उसको घुमा के जब कह दिया जाए। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तथ्यों पर आधारित डायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट डायरेक्ट तो बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, बिल्कुल सीधा सीधा। जैसे मैं कहूं कि मेरे भाई की बहन की बेटी जो है तुम्हारी क्या लगेगी, इस तरीके से जो है डायरेक्ट जब कोई बात कही जाए, या फिर मैं कहूं कि मेरे भाई की बहन की बेटी जो है वो मेरी क्या लगेगी, तो इस तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे जब कोई चीज कही जाए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए बी की बहन है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है वो बहन है किसकी, बी की। अब ए है बहन बी की, तो यानी ए कौन है, फीमेल है, तो फीमेल यानी माइनस से। अब बी भाई भी हो सकता है, बहन भी, अभी हमें इसका जेंडर नहीं पता। आगे क्या कहा जा रहा है कि बी की शादी डी से हो रही है। अब जब दो लोगों की शादी होती है तो भाई सेम जनरेशन वाले से होती है, तो जब बी की शादी किसी से हो रही है तो वो इसी की जनरेशन का होगा या होगी। ठीक है, बी की शादी डी से हो गई, चलो जी शादी हो गई। अब आगे क्या हुआ, बी और डी की पुत्री है जी। ये जो बी और डी, अभी हमें ये नहीं पता कि बी मेल है या डी मेल है, सिर्फ हमें ये पता है बी और डी की शादी हो गई और इन दोनों की पुत्री है जी। तो पुत्री क्या होगी भाई, नीचे वाले जो बच्चे होते हैं वो नीचे वाली जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, तो जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से क्या संबंध है, ये जो जी है
ये इस ए से किस तरीके से संबंधित है, तो भाई जी जो है वो ए की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। अगर पूछते ए का जी से क्या संबंध है, तो भाई ये जो है क्या लगती, इसकी बुआ लगती। क्लियर है। अब यहाँ पर इसने ये क्यों पूछा, भतीजी। देखो अब यहाँ पर अगर ये लड़का है, ठीक है, अगर ये बी जो है वो एक लड़का है, तो ये क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। और अगर ये एक लड़की है तो ये क्या हो जाएगी, फिर भाई फिर ये इसकी मौसी हो जाएगी। तो यानी अलग अलग रिलेशन हो गए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, जी का ए से क्या संबंध है, यानी इस बच्चे का जो है, यानी ये जो लड़की है, जी क्या है, पुत्री है, तो जी का ए से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो ये क्या होगी, इसकी भतीजी होगी। क्लियर है। तो यानी आंसर क्या आएगा इसका, भतीजी। आ गया समझ में। तो अब डायरेक्ट में आपको समझ आ रहा होगा कि चीजें बिल्कुल सीधी सीधी दी जाती हैं, कुछ घुमाना फिराना नहीं होता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी और के की माता है। ए जो है वो बी और के की, तो सबसे पहले हम बी और के को बना लेते हैं। बी और के, इन दोनों की माता कौन है, ए है। ठीक है। अब ए माता है तो ए क्या है, फीमेल है। अब आगे क्या कहा कि डी जो है वो ए का पति है। अब जो डी है, अब पति जो हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती हैं वो सेम जनरेशन में जाते हैं। तो यानी कि जो इनके पति हैं डी, वो सेम जनरेशन में जाएंगे। ठीक है। तो अब पति क्योंकि हस्बैंड मेल है तो इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे क्या कहा, ई जो है वो डी के भाई का लड़का है। ई कौन है, डी के भाई। तो डी के जो भाई होंगे, अब यहाँ पर हमें ये नहीं दिया हुआ कि जो डी के भाई हैं वो किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम इस पर यहाँ पर ब्रदर ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भाई ये रिप्रेजेंट किस चीज से करना है। अब ब्रदर है तो हमने इन्हें प्लस से रिप्रेजेंट किया। तो अब क्या कहा कि डी के भाई का लड़का है, कौन है, ई। तो भाई डी के जो भाई हैं, भाई का लड़का, तो ये कौन है, ई। अब ई लड़का है तो ये किससे रिप्रेजेंट होगा, प्लस से। अब कहा जा रहा है तो ए का ई से क्या संबंध है, ये जो ए है इसका ई से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो अब देखो, अब संबंध सबसे पहले क्या करते हैं, हम संबंध रिलेशंस को समझते हैं। अब ये क्या हुआ था, ये दोनों क्या थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो यानी इनके हस्बैंड के जो भाई हैं तो इनके क्या लगेंगे, वो जेठ या देवर जो भी होते हैं वो लगेंगे। ठीक है। अब उनका जो बच्चा है, उनका बच्चा है ये, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो भाई अगर ये इनके जेठ हैं तो ये इनकी क्या लगेंगी, चाची लगेंगी। ठीक है। और अगर ये इनके देवर हैं तो ये इनकी क्या लगेंगी, ताई लगेंगी, आप जो भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हम यहां से ही चेक करेंगे ऑप्शन। अब ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, सास, ये तो होने से रहा, नंद भाभी ये भी होने से रहा, बचता है चाची, बहन तो है नहीं तो चाची। तो अब कुछ चीजें हम अपने ऑप्शन से भी देखते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता चला, इसने ये नहीं कहा कि ये इनके बड़े भाई हैं या इनके छोटे भाई हैं, इस तरीके से तो कुछ कहा नहीं इसने, बट ऑप्शन से ही हमें पता चल गया कि ये इनकी चाची हैं। तो चाची का मतलब क्या है कि ये वाले जो होंगे ये इनके बड़े भाई होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके के होते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। भाई ए जो है और बी ये दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई हैं तो प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया दोनों को। उसके बाद क्या कहा गया कि सी और डी जो है वो बहनें हैं। ऐसे ही अब ये हो सकता है ये ऊपर वाली जनरेशन में हो, सी डी नीचे में या सेम में, तो हम इनको बिल्कुल अलग ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये किस जनरेशन में है। दोनों बहनें हैं तो दोनों को माइनस से रिप्रेजेंट किया। अब कहा जा रहा है कि ए जो है वो ए का पुत्र जो है डी का भाई है। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो ए का पुत्र है, अब ए का पुत्र कहाँ जाएगा, नीचे वाली जनरेशन में। ए का जो पुत्र है, अब पुत्र यहाँ पर किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं किया तो हमने इसको कर दिया रिप्रेजेंट एस से। पुत्र है तो यानी मेल है तो प्लस से। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, तो डी का भाई है। अब भाई बहन क्या होते हैं, हमारे सेम जनरेशन में जाते हैं। तो डी का भाई है, यानी ये जो डी लड़की है इसका ये भाई है। तो भाई इसका भाई है तो यानी ये इस लड़की के कौन हो गए, पिता हो गए। अब आगे पूछा जा रहा है, अब डी और सी ये दोनों भी बहनें थी तो अब सी को भी यहीं ले आओ, जब डी डी आ गई तो सी भी आ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है, ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो अब ये दोनों क्या थे, भाई भाई थे। अब ये इसके बच्चे हैं, इसका ये बेटा है और ये दोनों बेटियां हैं। ठीक है। यानी कि ये क्या हो गए, इसके भाई के बच्चे। अब भाई के बच्चे, अब आगे क्या पूछा जा रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो भाई बी लगेगा इनका चाचा। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है। तो ऑप्शन भी जब हमें ऐसे दिए गए हैं तो यानी ये लगेंगे इसके चाचा, यानी कि ये जो है
ये इनके बड़े भाई हैं, क्लियर, यानी बी का बड़ा भाई है ए, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अब देखो, अगर यहाँ पर मैं प्लस के साइन ना लगाती तो इनको मे भी मैं मान सकती थी कि भाई ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, क्यों, अब मैंने प्लस के साइन लगाए तो अब मुझे ये याद रहा कि भाई ये भी मेल है ये भी मेल है, अब जो दोनों मेल मेल है तो दोनों हस्बैंड वाइफ तो होने से रहे, तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये इनका भाई था। तो इसीलिए दो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, क्या, सबसे पहले ट्री बनाओ। अब यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक फैमिली ट्री की तरह कर रहे हैं। दूसरा स्टेप हमसे क्या कहा गया था कि हमसे कहा गया था इनको साइन से रिप्रेजेंट करना, तो हम साइन से भी इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं साइन ना लगाऊं तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, समझ में ही ना आए क्वेश्चन की करना कैसे है। और तीसरी चीज क्या थी कि पीढ़ी यानी जनरेशन को ध्यान रखिए, तो जनरेशन हम ध्यान रख रहे हैं कैसे, जब मुझसे कहा गया कि जो उनके फादर है उनका ब्रदर तो मैंने सेम जनरेशन में रखा, और जब कहा गया कि इस लड़के की बहन तो हमने इसकी जनरेशन में, यानी इन तीन चीजों को, स्टेप को हमें याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राम सालू का भाई है, सल्लू का भाई है, और हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ, तो राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री है के बीच में क्या संबंध है। अब देखो पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं जैसे क्या ही पूछ लिया, बट वही जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं राम से। राम सल्लू का भाई है, तो यहाँ पर हमने बना दिया राम और ये बना दिया एस सल्लू, तो राम मेल है और सल्लू भी मेल ही है शायद, हाँ ठीक है। हीरा सल्लू की बहन, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र, अच्छा ठीक है, सल्लू की बहन, अब जो ये सल्लू है इसकी कोई बहन रही होगी तो इसको हमने लिख दिया सिस्टर। अब सिस्टर है तो फीमेल होगी। सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, तो सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है कौन, हीरा, हीरा लड़का है तो इसको किया हमने प्लस से रिप्रेजेंट। अब आगे क्या कहा कि हीरा का जो विवाह है वो राम की पुत्री, अब ये जो राम है इनकी पुत्री है, कोई ड्योटर है इनकी, अब पुत्री है तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पुत्री के साथ हुआ यानी कि इन दोनों की आपस में हो गई शादी, क्लियर है। तो पूछा जा रहा है, तो आगे क्या पूछा जा रहा है कि राम और नेहा, नेहा कौन है, जो कि हीरा की पुत्री है, यानी इस हीरा की भी एक बेटी है, ड्योटर है, जिसका नाम क्या है, नेहा। अब लड़की है तो इसको भी माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि राम और नेहा का क्या संबंध है, यानी ये जो राम है और ये नेहा है, अब इनका रिलेशन समझो। राम की बेटी है, ठीक है, राम की बेटी की शादी हो गई हीरा से, यानी ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ। अब जब ये हीरा की पुत्री है तो ये इसकी बेटी की भी पुत्री होगी, तो यानी इस राम की बेटी का बच्चा इसका क्या लगेगा, यानी कि राम की जो बेटी है उसके बच्चे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ऑप्शन अगर चेक करो तो ये आपके ये लगेंगे नाना और देवती जो कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि राम जो है, राम की बेटी के बच्चे, तो भाई बेटी के बच्चे कौन लगते हैं, बेटी के बच्चे देवते देवती इस तरीके से लगते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि राम का इससे क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर सिंपल पूछता कि राम का क्या रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पर पूछा है राम और नेहा के बीच में, यानी इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो भाई ये इसका नाना है और ये इसकी देवती। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछ लेता कि राम का क्या रिलेशन है, तो हम सिर्फ राम के बारे में बताते, क्या बताते कि राम जो है वो इसका नाना लगेगा। अगर पूछते नेहा का क्या रिलेशन है राम से, तो ये इसकी क्या लगती, देवती। अब हमसे पूछा गया है कि राम और नेहा दोनों का आपस में क्या संबंध है, तो हम क्या बताएंगे कि भाई ये इसके लगेंगे नाना और देवती, आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि भाई मान लीजिए मैं और मेरे फादर, ठीक है, पूछे इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो हम क्या कहा जाएगा कि ये इनकी बेटी और पिता का रिलेशन है, क्लियर है। अगर पूछा जाए कि पिता की जो ये व्यक्ति है ये मेरे क्या लगेंगे, तो ये मेरे लगेंगे पिता। और पूछा जाए मैं इन व्यक्ति की क्या लगूंगी, तो क्या कहा जाएगा, पुत्री कहा जाएगा। और अगर पूछा जाए हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो पिता और पुत्री का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है वरना हो जाएगा कंफ्यूजन, और सारा ये जो ट्री भी बनाया है उस वो बना के भी आंसर नहीं आने का। तो क्वेश्चन ये कि ये भी फोर्थ स्टेप आप इसमें ऐड कर लेना कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, क्लियर है। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड सीख लिए, फैमिली ट्री बनाना सीख लिया, स्टेप सीख लिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं। अभी इसका एक टाइप और बचता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ में हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।